Students, today we are going to start our lesson 13 in your book Midnight Oil. Lesson 13, the name of the lesson is The Tiger in the Tunnel. And this is the last chapter of your book and of our syllabus also. Then after that, we will be left with the poem only, one poem only. So now let me tell you first about its author. The name of the author of this lesson is Ruskin Bond. He was born in Kasauli in Himachal Pradesh. He grew up in Jamnagar, Dehradun and Shimla. मीन्स रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर थे। वो हिमाचल प्रदेश में कसौली में उनका बर्थ हुआ था। एंड आफ्टर दैट वो जो रहे हैं ज़्यादातर, वो जब बड़े हुए उनका बचपन जामनगर, देहरादून एंड शिमला में बीता। ही राइट स्टोरीज, एसेज, नॉवेल्स एंड चिल्ड्रंस बुक। मीन्स वो बहुत सारे स्टोरीज़ लिखते हैं, उनको ऐसे लिखने का शौक़ है, नावल बनाते हैं और बच्चों की बुक्स लिखते हैं। ही स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 17। जब वो 17 ईयर्स के थे वो तब से लिखते हैं। हिज राइटिंग्स वर मोस्टली फिक्शन अबाउट मसूरी हिल्स एंड देहरादून वैली। सो वो ज़्यादातर जो लिखते हैं वो फिक्शन लिखते हैं। फिक्शन मीन्स इमेजिनरी थिंग्स, अपने मन से बना के कहानियाँ लिखते हैं। ज़्यादातर वो मसूरी हिल्स और देहरादून वैली के बारे में लिखते हैं। इससे पता लगता है कि उनको कितना प्यार था नेचर से। हिज वर्क्स रिवील हिज ग्रेट लव फॉर नेचर। सो नाउ दिस लेसन द टाइगर इन द टन इज ऑल्सो written by him. So now come to the page number 147. Now let's start. Tembu, the boy, opened his eyes in the dark and wondered if his father was ready to leave the hut on his nightly errand. Errand means, you can see in the glossary, a short trip to do something for someone. मतलब ये कि रात को, आधी रात को उठकर जाना किसी के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए। या जब किसी की जॉब होती है रात को, नाइट शिफ्ट होती है किसी की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, किसी की आफ्टरनून शिफ्ट, राइट। तो ये एक बॉय है इस स्टोरी में, तेम्बू। उसके फादर आधी रात में उठ के किसी को भी हेल्प करने जाते थे। तो देखते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या है। तो तेम्बू जो लड़का है, वो उसकी आँख खुली रात को अंधेरे में। उसने सोचा उठ के कि कहीं उसके पापा रात को हट छोड़कर गए तो नहीं अपनी शॉर्ट ट्रिप पे, मतलब अपने काम पे किसी को हेल्प करने। बलदेव द वॉचमैन वॉज अवेक। वो जो इसके फादर थे तेम्बू के, उनका नाम था बलदेव, वो वॉचमैन थे। इट वॉज क्लोज ऑन मिड नाइट एंड द चिल एयर मेड हिम शिवर। रात, आधी रात थी, 12 बजे के आसपास हो रहे थे लगभग। तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी और उससे वो काँप रहा था। द स्टेशन, अ स्मॉल शैक बैक्ड बाय हेवी जंगल, वॉज अ स्टेशन in name only, for trains only stopped there, if at all, for a few seconds before entering the deep cutting that led to the tunnel. It means, क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे एक जंगल है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा घना जंगल है। यहाँ पे स्टेशन है, एक स्टेशन कहने के लिए, बस नाम के लिए है। यहाँ पे बस आके ट्रेन्स रुकती हैं कुछ सेकंड्स के लिए, वो भी एक टनल से पहले। टनल मतलब एक, जैसे आप देहरादून गए होंगे कभी, आपने देखा होगा, तो क्या कहते हैं, एक गुफा टाइप होती है ना, जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, तो वैसी। तो एक टनल है यहाँ पे, उसके उस टनल से पहले एक ट्रेन, मतलब जो उस टनल के आने से पहले जो ट्रेन्स होती हैं वो रुक कर जाती हैं यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये बहुत बड़ा घना जंगल है और स्टेशन कहने के लिए, बट हाँ यहाँ पे ट्रेन्स रुक कर जाती है टनल से पहले। बालदेव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नलिंग वेदर और नॉट द टनल वॉज क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब जो बालदेव है, मतलब जो तेम्बू का फादर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, वो वॉचमैन है, कि वो सिग्नल देते हैं ट्रेन को आगे जाने के लिए या नहीं जाने के लिए, कि आगे जो टनल है वो क्लियर है या नहीं है, मतलब बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पे कोई है तो नहीं। टनल में, जंगल में, घने जंगल में कौन हो सकता है? थिंक ओवर इट। यस, एनिमल्स हो सकते हैं, राइट, टाइगर हो सकता है। तो उसकी ड्यूटी है वो वहाँ पे चेक करने की रात को ट्रेन के आने से पहले कि वहाँ पे कोई शेर वगैरह या टाइगर या कोई एनिमल तो नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स हिडन, हिडन मीन्स हिंडर, मतलब कि ऑब्स्टेकल्स, जो रुकावट, ठीक है। At night, it was his duty to see that the lamp was burning and the overland mail passed through safely. मतलब वो उसकी रात को, उसकी ड्यूटी है कि वो ये चेक करे कि वहाँ पे जो लैम्प है वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है, और साथ में वहाँ पे जो लैंड पे कोई है तो नहीं, ट्रेन आराम से पास हो सकती है ना।
Shall I come too, father? asked तेम्बू. मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम. तेम्बू ने रात को उठ के अपने पापा से पूछा कि मैं भी चलूँ पापा आपके साथ. स्लीपली स्टिल लाइंग हंडल्ड इन द कॉर्नर ऑफ द हट. हडल्ड इन द कॉर्नर ऑफ द हट मतलब नींद में ही आँख खुली उसकी, लेकिन नींद में उसने धीरे से पापा से पूछा कि मैं भी आपके साथ चलूँ. हडल्ड मीन्स टू होल्ड योर आर्म्स एंड लेग्स क्लोज टू योर बॉडी. मतलब जैसे आप लोग सोते होंगे ना सुकड़ के ठंड में, अपने हाथ पैर को मतलब बिल्कुल क्लोज करके, तो ऐसे ही वो सो रहा था और सोते हुए उसने अपने फादर से पूछा कि शैल आई कम टू. हट के किसी कॉर्नर में सो रहा था. नो इट्स कोल्ड टू नाइट, डू नॉट गेट अप. हु सेड दिस? तेम्बूज फादर मीन्स बालदेव सेड हिम. नहीं तुम नहीं आओगे, आज रात बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, सो जाओ. तेम्बू हु वॉज 12 did not always sleep with his father at the station, for he had also to help in the home where his mother and small sister were usually alone. जो तेम्बू है वो सिर्फ 12 साल का बच्चा है. वो सोया नहीं था क्योंकि उसके फादर स्टेशन पे जाते थे लोगों की हेल्प करने या स्टेशन पे निगरानी रखने, तो वो घर में उठा रहता था उस टाइम. वो इसलिए उठा रहता था क्योंकि उसकी मदर और उसकी छोटी सिस्टर घर पे अकेले रहते थे, तो वो इस टाइम पापा के साथ भी नहीं जाता था ज़्यादातर स्टेशन पे, और घर में भी रहता था तो सोता नहीं था. दे लिव्ड इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट अबाउट 3 miles फ्रॉम द स्टेशन. मतलब वो एक गाँव में रहते थे, एक छोटे से ट्राइबल विलेज में ऑन द आउटस्कर्ट्स, मतलब बिल्कुल आउटसाइड, जो सिटी से बहुत दूर होता है, फॉरेस्ट के जंगल के भी बिल्कुल आउटर बॉर्डर पे जिसे कहते हैं, वहाँ रहते थे ये लोग. वो 3 miles दूर था, मतलब स्टेशन से, मेन स्टेशन से 3 मील दूर था. स्टिल ड्राउजी बालदे ग्रॉप्ड फॉर हिज लैम्प इन द डार्कनेस. ड्राउजी मीन्स अभी भी नींद में था वो उसने अपना लैम्प जलाया, मतलब कि सर्च्ड अबाउट इन ब्लाइंड वे, मतलब कि उसने अपना अंधेरे में नींद में ही उठते हुए नींद में ही अपना लैम्प ढूंढा और उसको जलाया. देन फम्बल्ड अबाउट इन सर्च ऑफ मैचेस. फिर उसके बाद लैम्प तो ढूंढ लिया, पर उसके बाद वो मतलब इधर उधर देखने लगा कि मैच स्टिक्स कहाँ रखे हैं, मतलब माचिस की तिलियाँ कहाँ हैं उसको जलाने के लिए. वैन ही हैड प्रोड्यूस्ड अ लाइट ही लेफ्ट द हट. जब उसने अपने लैम्प को जला लिया, उसमें लाइट जला ली, तब वो उसने हट अपनी छोड़ दी. क्लोज द डोर बिहाइंड हिम एंड सेट आउट. उसने अपना दरवाज़ा घर का बंद कर दिया और वहाँ से निकल गया. तेम्बू हैड फॉलन अस्लीप अगेन. अब वैसे तो वो उठा रहता है ज़्यादातर अपनी फैमिली के लिए, बट फिर भी वो छोटा सा बच्चा ही तो है, इतनी ठंड हो रही थी, तो वो फिर से अपने फादर के जाने के बाद सो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 148. Gathering his shawl closer about him, he stumbled along towards his hand-worked signal. मीन्स अब उसने अपनी शॉल उठाई और अपने क्लोज किया, मतलब उसको अपने आप को ठंड में उस शॉल से कवर किया. एंड देन वो अनस्टेडी वे में, मतलब लड़खड़ा के थोड़ा चलने लगा, नींद में था तो बस निकलने लगा अपने काम की तरफ, जो उसका काम था सिग्नल देने का. ऑन एंटरिंग द कटिंग मतलब वो गुफा में जब वो पहुंचने लगा, बालदेव कुड नॉट हेल्प थिंकिंग अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स ही माइट एनकाउंटर. मतलब ये कि उसको अब डर लग रहा था, वो सोच भी नहीं पा रहा था इस बारे में कि क्या यहाँ पे एनिमल्स भी आ सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर. ही हैड हर्ड मैनी टेल्स ऑफ द फेमस टनल टाइगर. उसने कई बार कहानियाँ सुनी है टनल टाइगर की, जो मैन ईटर है, जो आदमियों को खा जाता है. दैट वॉज सपोज टू फ्रिक्वेंट दिस स्पॉट, जो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी आता रहता है इस प्लेस पे. बट ही हार्डली बिलीव दीज स्टोरीज फॉर, बट वो ज़्यादातर इन स्टोरीज पे, कहानियों पे बिलीव नहीं करता था. सिंस हिज अराइवल एट दिस प्लेस अ मंथ अगो, अपनी जब से वो आया था इस प्लेस पे, 1 महीने पहले ही वो इस प्लेस पे आया था. ही हैड नॉट सीन और एवर इवन हर्ड अ टाइगर. उसने ना तो अभी तक टाइगर की आवाज़ सुनी थी और ना ही उसने उसके बारे में उसको देखा था अभी तक 1 महीने से. इसलिए वो इन स्टोरीज़ पे बिलीव नहीं करता था. वो सोच भी नहीं सकता था कि क्या यहाँ पे कोई जंगली जानवर भी आ सकता है. Baldev walked confidently. For being a tribal himself, he was used to the jungle and its ways. बालदेव बड़े कॉन्फिडेंटली, बड़े आराम से इधर चलता रहा इस जंगल में, क्योंकि उसको लगता था कि वो खुद ही एक ट्राइबल, एक जंगल से है, तो फिर ऐसे लोगों के बीच में से है जहाँ पे लोग जंगल में एनिमल्स को मारते हैं, तो इसलिए उसको कोई डर नहीं था. उसको आदत थी जंगल वगैरह की और उसके रास्तों की. लाइक हिज फोर फादर्स ही कैरिड अ स्मॉल एक्स, फ्रेगाइल टू लुक एट बट डेडली वेर इन यूज़. मीन्स फोर फादर्स मीन्स जो बड़े होते हैं फैमिली में,
जो पहले होते हैं, लाइक फादर, ग्रैंड फादर्स एंड ऑल। तो वो अपने बड़े फादर एंड फोर फादर्स की तरह एक स्मॉल एक्स अपने साथ में रखता था, कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है, छोटी कुल्हाड़ी अपने साथ रखता था। फ्रेगाइल मीन्स यू कैन सी इन द ग्लॉसरी इजिली ब्रोकन, ठीक है, जो देखने में ऐसे लग रहा था कि वो एकदम टूट जाएगी, और बट डेडली व्हेन इन यूज़, ख़राब हो जाएगी जब यूज़ करने के लिए उसको चलाएगा। बहुत पुरानी थी। विद इट इन 3 or 4 swift strokes he could cut down a tree as neatly as if it had been sawn. मीन्स बहुत 3-4 बार मारने के बाद, बड़ी जल्दी जल्दी बहुत तेज़ मारने के बाद उसने एक ट्री को कट किया। ही हैड किल्ड अ यंग बोर विद इट वंस। वाइल्ड पिग, उसने एक बड़े पिग को भी एकदम काट दिया, मार दिया। बोर मीन्स ये है वाइल्ड पिग। द एक्स हेड ऑफ अ प्योर स्टील हैड बीन मेड बाय हिज फादर ओवर अ चारकोल फायर। ये जो एक्स था, मतलब जो कुल्हाड़ी थी, उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है स्टील का, उसके फादर ने बनाया था वो। दिस एक्स वॉज पार्ट ऑफ हिमसेल्फ एंड वेर एवर ही वेंट, बी इट टू द लोकल मार्केट 7 miles अवे और टू अ ट्राइबल डांस, द एक्स वॉज ऑलवेज इन हिज हैंड। मतलब जहाँ वो उसका खुद का एक पार्ट था उसकी लाइफ का, तो वो कहीं भी जाता था, चाहे वो लोकल मार्केट में जाता हो, चाहे वो 7 मील दूर जाता हो, चाहे वो ट्रायबल डांस देखने जाता हो, कहीं भी जाता हो, तो वो एक्स उसके हाथ में हमेशा रहती थी। ओकेजनली एन ऑफिशियल हु had come to the station had offered him good money for the weapon, बट बालदेव हैड नो इंटेंशन ऑफ पार्टिंग विद इट। मतलब कोई आया था उसके पास ऑफिशियली भी, तो किसी ने उससे वो एक्स मांगी थी, अच्छा पैसा ऑफर किए थे उस वेपन के लिए, बट इसने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे कोई इंटेंशन नहीं है इसको देने की। द सिग्नल लाइट वॉज आउट, अब लाइट आ रही थी सिग्नल की। बालदेव सेट टू वर्क टू हॉल द लैम्प डाउन बाई इट्स चेन। हॉल मीन्स टू मूव बाय पुलिंग। मीन्स बालदेव को अब क्या करना था कि वो लैम्प को नीचे करना था चेन से, ठीक है, उसको पुल करके, ताकि वो सिग्नल दे सके कि क्लियर है या नहीं है। देयर वॉज स्टिल अ लिटिल लैम्प ऑयल इन द लैम्प, लैम्प में अभी भी एक थोड़ा सा मतलब ऑयल था। ही लिट द लैम्प अगेन एंड होइस्टेड इट बैक इनटू द पोजीशन। उसने लैम्प फिर से जलाया और उसको उसकी अपनी जो ऊपर की पोजीशन थी, ऊंचा जहाँ रख सकते हैं, वहाँ उसने उसको हैंग कर दिया फिर से। हैविंग डन दिस ही वॉक क्विकली डाउन द टनल। ये सब करने के बाद वो टनल में फटाफट से गया, swinging his own lamp, अपना लैम्प लेके, so that the shadows leapt up and down the soot stained walls, and having made sure that the line was clear, he returned to the entrance and sat down to wait for the mail train. Means अब क्या हो रहा था कि वो मतलब शेडोज़, मतलब देखने गया अपना लैम्प लेके, ये देखने के लिए कोई परछाई तो नहीं है वहाँ पे, कोई है तो नहीं उन वॉल्स पे परछाइयाँ देखने के लिए। अगर कोई होता तो वॉल, जो वहाँ पे वॉल्स होती हैं उन पे परछाई नज़र आ जाती है। सूट स्टेन मीन्स जहाँ पे दिख जाता है कि कौन है, कोई है या नहीं है। तो वो देखने गया, ये श्योर करने की लाइन क्लियर है, वहाँ पे कोई है भी नहीं, और फिर वापस वो एंट्रेंस पे आ गया और वहाँ पे बैठ गया कि कब वो ट्रेन पास होएगी वहाँ से। द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी। सिटिंग हंडल्ड अप, वो वहाँ बैठा रहा, ऑलमोस्ट डोजिंग यानी नींद में था। ही सून फॉरगॉट हिज सराउंडिंग्स एंड बिगेन टू नॉड। अपने आसपास का वातावरण वो भूल गया कि वो कहाँ बैठा है, वो नींद में था, वो उसको नींद आने लगी। बैक इन द हट द ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड टोल्ड ऑफ द अप्रोच ऑफ द ट्रेन। अब क्या था कि वो जो ट्रेन आने लग रही थी, ट्रेन के आने से आवाज़ आती है, तो वो 3 मील दूर जो उसका घर था, हट में आवाज़ आने लगी थी ट्रेन की, क्योंकि ग्राउंड पे फ़र्क पड़ता है जब ट्रेन आती है। एंड अ लोज डिस्टेंट रंबल वोक द बॉय हु सेट अप रबिंग द स्लीप फ्रॉम हिज आइज़। मतलब जो छोटा बच्चा था, वो 12 साल का, वो जो हट में था, उसकी आँख खुली और वो एकदम से बैठा, उसने अपनी आइज़ को मतलब आइज़ को रब किया, जैसे उठते हैं तो आइज़ को रब करते हैं। फादर इट्स टाइम टू लाइट द लैम्प, ही मम्बल्ड। वो नींद में बोला कि उसने बोला कि जो कोई सुन भी नहीं सकता, ऐसे बोला उसने। मम्बल्ड मतलब कि जब आप सुन नहीं सकते, इस तरह से बोलना, कोई सुन नहीं सकता उस बात को, कि पापा अब टाइम हो गया लाइट लैम्प जलाने के लिए। एंड देन रियलाइजिंग दैट हिज फादर हैड बीन गॉन सम टाइम, मतलब फिर उसको एकदम रियलाइज़ हुआ कि मेरे पापा तो पहले ही जा चुके हैं। ही ले डाउन अगेन, वो फिर से लेट गया, बट ही वॉज वाइड अवेक नाउ, वेटिंग फॉर द ट्रेन टू पास, वेटिंग फॉर हिज फादर्स रिटर्निंग
फुटस्टेप्स, मतलब वो लेट गया, अब उसे नींद नहीं आई, वो अब अच्छे से उठा हुआ था, अब वो वेट कर रहा था कि ट्रेन की आवाज़ तो आ गई है, अब ट्रेन बस यहाँ से चली जाए और फिर मेरे फादर वापस आ जाए, उनके पैरों की आवाज़ सुनने के लिए वो अब उठा हुआ था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 149. A low grunt resounded from the top of the cutting, मतलब अब आवाज़ आ रही थी कटिंग के ऊपर से, यानी कि गुफा के ऊपर से किसी के आने की पैरों की आवाज़ आ रही थी, मतलब कि गूंजने की आवाज़. जब खाली जगह होती है तो वहाँ पे आवाज़ गूंजती है ना, तो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो किसी के आने की बड़ी गंदी सी बड़ी आवाज़ आ रही थी, बहुत भयानक सी, थोड़ी गूंजने की ऐसी आवाज़ आ रही थी. इन अ सेकेंड Baldev was awake, all his senses alert. Only a tiger could emit such a sound. एक सेकंड के अंदर अंदर बालदेव उठा और उसने सब समझ लिया, सेंस कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये आवाज़ टाइगर समझ सकता था बड़े आराम से. टाइगर इतने तेज़ होते हैं उनके कान कि वो एक ज़रा सी आहट भी महसूस कर लेते हैं. बालदेव grasped his axe firmly and tensed his body, trying to make out the direction from which the animal was approaching. बालदेव ने एकदम से अपनी कुल्हाड़ी को पकड़ा और अपनी बॉडी, मतलब इस तरह से वो टेंशन में आ गया कि हाँ अब सच में यहाँ पे कोई जंगली जानवर आ रहा है. वो ढूंढने लगा, सोचने लगा कि एनिमल किस तरफ से आ रहा है. फॉर सम टाइम देयर वॉज ओनली साइलेंस, कुछ सेकेंड के लिए बिल्कुल शांति थी वहाँ. देन अ थम्प एंड द रैटल ऑफ स्मॉल स्टोन्स announced that the tiger had sprung into the cutting. Thump means a loud, dull sound. Rattle means a series of शार्प शॉर्ट साउंड्स, मतलब ये कि अब बड़ी बड़ी आवाज़ें थी वो पत्थर की, और कुछ बड़ी बड़ी, मतलब जब टाइगर आता है तो आवाज़ कैसी होती है, बिल्कुल वैसे ही आवाज़ आ रही थी. और स्टोन्स के गिरने की छोटी छोटी आवाज़ें आ रही थी, छोटे छोटे स्टोन्स के गिरने की, कि हाँ पता लग गया था कि टाइगर आ रहा है वहाँ से. बालदेव लिसनिंग एज ही हैड नेवर लिसन बिफोर सेड टू हिमसेल्फ, आई वंडर इफ इट इज़ मेकिंग फॉर द टनल और द अपोजिट डायरेक्शन. बालदेव ने कभी ये बात सुनी नहीं थी कभी पहले, तो अब वो डर लग रहा था उसका. वो सोच रहा था कि ये टनल से आ रही है या अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, या डायरेक्शन हट की तरफ से आ रही है. इन विच तेम्बू इज़ लाइंग अनप्रोटेक्टेड. वो सोच रहा था कि कहीं ये हट की तरफ से आवाज़ तो नहीं आ रही है जहाँ पे मेरे बच्चे, मेरी फैमिली अनप्रोटेक्टेड है, मतलब अकेले हैं. ही डिड नॉट हैव टू वंडर फॉर लॉन्ग, उसको ज़्यादा देर तक के लिए सोचना नहीं पड़ा. बिफोर अ मिनट हैड पास्ड ही मेड आउट द ह्यूज बॉडी ऑफ द टाइगर मूविंग स्टेडीली टुवर्ड्स हिम. उसको ज़्यादा देर सोचना नहीं पड़ा क्योंकि बड़ी सी बॉडी है, यानी कि एक टाइगर उसकी तरफ अब आ रहा था, उसने देख लिया था. इट्स आइज शोन अ ब्रिलियंट ग्रीन इन द लाइट फ्रॉम द सिग्नल लैम्प. जो सिग्नल लैम्प है उसके थ्रू उसकी जो टाइगर की आइज थी वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी. फ्लाइट वॉज यूजलेस, फॉर इन द डार्क द टाइगर वुड बी मोर श्योर footed than Baldev and would soon he upon him from behind. मतलब कि कहते हैं अब ज़्यादा देर नहीं थी, कुछ भी टाइम नहीं लगा इधर उधर देखने का. अब वो इतनी जल्दी में आया, वो गिर गया, बालदेव गिर गया क्योंकि जो टाइगर आया वो एकदम से उसके ऊपर कूद पड़ा. बालदेव स्टूड बिसाइड द सिग्नल पोस्ट मोशनलेस स्टेयरिंग एट द ग्रेट ब्रूट मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स हिम. वो अब ब्रूट मीन्स अ बीस्ट, मतलब एक बहुत बड़ा जंगली जानवर, बहुत बड़ा टाइगर उसकी तरफ आ रहा था. वो बिल्कुल मोशनलेस हो गया, वो हिल भी नहीं पाया. सिग्नल पोस्ट के पास खड़ा रहा और सोचता रहा ये हो क्या गया, अचानक से उसे घूरता रहा. इतनी देर में टाइगर आके उसके ऊपर झपट्टा मार लिया था. So this is the first part of this lesson. Soon we'll going to complete this lesson.